प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी बसंत भाग 2 में हमारा जो पाठ 7 है वो उसका नाम है आज पापा खो गए। ये एक नाटक है और ये कक्षा 7 में महत्वपूर्ण नाटक है पापा खो गए। और इस पूरे नाटक को लिखने वाले लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी हैं। इन्होंने बड़े अथक प्रयास से, बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से इस पूरे नाटक को लिखा। बच्चों, ये नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और देखिए कितना बढ़िया नाटक है। अभी मैं आपको पूरा संक्षेप में बताऊंगा और इस पूरे नाटक को आप इस पूरे वीडियो को देखें तो आपकी समझ में पूरी बात आ जाएगी। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और समझिए। इस चैप्टर में जो कठिन कठिन शब्दार्थ कुछ आए हैं महत्वपूर्ण, उनको मैंने यहाँ राइट कर दिया है। आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, बाद में इसको नोट करिए। प्रिय छात्र छात्राओं, ये जो पापा खो गए नाटक है, इसके लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी हैं। इन्होंने प्रस्तुत नाटक के पात्र, मैं बताना चाहूंगा पूरा पाठ का सारांश क्या है। प्रस्तुत नाटक के पात्र खंबा, लेटर बॉक्स, कौआ, लड़की और आदमी हैं। जो एक लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये इसका निचोड़ है। प्रस्तुत नाटक के पात्र खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ और लड़की व आदमी हैं, जो एक लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, नाटक के कुछ विचित्र पात्र हैं। नाटक की घटनाएं एक सड़क पर घटती हैं। रात में बिजली का खंबा और पेड़ अपने जीवन के बारे में बातें करते हैं। खंबे को रात दिन खड़े रहने की परेशानी होती है, पेड़ को भी है, और वे सर्दी, गर्मी, बरसात हमेशा खड़े ही रहते हैं। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वो हमेशा खड़े ही रहते हैं। उन्हें आंधी तूफान भी झेलना पड़ता है। तभी लेटर बॉक्स लाल ताऊ को भी कहा जाता है, क्यों भी उनकी बातचीत में शामिल हो जाता है। वो कुछ पत्र निकाल कर पढ़ने लगता है। खंबा और पेड़ समझाते हैं कि किसी का पत्र पढ़ना अच्छा नहीं होता। जिसे पत्र लिखा गया हो उसे ही उस पत्र को पढ़ना चाहिए। बच्चों, तभी एक गुंडा बदमाश आदमी आता है। वो एक छोटी सी प्यारी लड़की को उठाकर लाया है। अगले दिन किसी को बेच देगा। लड़की को उसने थोड़ी सी बेहोशी की दवा दे रखी है। उसे भूख लगी है। ये पेड़ की आड़ में लड़की को लिटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है। बच्चों, लेटर बॉक्स की चिंता। गुंडे के जाते ही खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स बच्ची के बारे में चिंतित हो जाते हैं, चिंता करते हैं। वे कैसे भी जगाते हैं और उस दुष्ट आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी लड़की को कुछ होश आता है। वो समझ नहीं पाती कि बातें कौन कर रहा था। वो समझ नहीं पाती, होश आता है उसे, और कौन बात कर रहा था। अभी कुछ देर पहले वो कुछ भी समझ में नहीं उसकी आता है। बच्चों, उसे अंधेरे में डर लगने लगा। लेटर बॉक्स बोलता हो तो वो बहुत खुश हो जाती है। जब लेटर बॉक्स बोलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेटर बॉक्स लड़की को ठिकाना, लेटर बॉक्स जो है वो लड़की का पता ठिकाना जानना चाहता है, पर लड़की कुछ भी ठीक से लड़की को मालूम ही नहीं, वो बताना
कहां से दूर, उसे कुछ भी ठीक से मालूम नहीं है। बच्चों कितना सुंदर वर्णन किया गया है, देखिए। तभी वो बैदहवास के आवाज में बहुत डरी हुई, सहमी हुई, और उसी देर में, उसी समय, उसी वक्त तभी बदमाश आ जाता है। सब चुप हो जाते हैं। वो लड़की को ढूंढता है। लड़की बचने का प्रयास करती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर सभी लपक झपक कर बीच में आते हैं और उसे लड़की को गुंडे के हाथ नहीं जाने देते, गुंडे के हाथ नहीं लगने देते। तभी कौआ चिल्लाता है, भूत। फिर से फिर तो सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। गुंडा जो है वो घबरा कर भाग जाता है। सभी खूब हंसते हैं। खंबा, पेड़, आज के सामने समस्या है, प्रॉब्लम है कि लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाएं। उसे तो अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। वे एक योजना बनाते हैं। सुबह होती है, सड़क पर सोई लड़की पर पेड़ झुककर हाथ छाया किए हुए हैं। खंबा टेढ़ा खड़ा है। देखने में लगता है कि जैसे कोई दुर्घटना हुई हो। कौआ शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचता है। पोस्टर पर लिखा है, मेरे पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स सरकता हुआ लोगों से कहता है, इस प्यारी बच्ची के पापा अगर मिल जाएं तो यहाँ ले आइए। इस प्रकार से इस पूरे नाटक का ये संक्षिप्त में मैंने सारांश अभी आपके सम्मुख रखा। आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा, नहीं तो इस वीडियो को बार बार देखते रहें। और बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं। भंगिमा का अर्थ होता है शारीरिक मुद्रा, हड़बड़ी का अर्थ होता है जल्दबाजी, और आफत का होता आपदा, अकड़ का होता ऐंठ, और जख्मी का अर्थ होता है घायल, और कायम का अर्थ होता है स्थिर एक जगह पर, गरूर का अर्थ होता है घमंड, और चरण का अर्थ होता है कविता की एक पंक्ति। कर्कश किसे कहते हैं? कर्कश वाणी जिसे अच्छी ना लगने वाली, नाक कटना, बेइज्जती हो जाना। और प्रेक्षक का अर्थ होता है दर्शक। इस शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। आप सभी लोगों ने वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विराम।